welcome to Raw Perfect classes. Day, or you can say part 4 of database management system. And in this video, I will discuss about different kinds of keys. Different kinds of keys. Now, first, I am going to tell you types of keys. There are different types of keys. First, a candidate key. Second is super key. Primary key. Foreign key. Attribute key. Partial key. Unique key. Secondary key. Composite key. Composite key. ठीक है, ये हमारे पास 9 टाइप्स की क्या है कीज अवेलेबल है. ठीक है, सेकेंडरी की और यू कैन से इट इज अ सरोगेट की भी बोलते हैं इसको. नाउ फर्स्ट हमारे पास आती है सुपर की. मैं डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में. कैंडिडेट की भी कर चुकी हूँ. प्राइमरी की किसे कहते हैं? जो यूनिक होती है. प्राइमरी की किसे कहते हैं? जो क्या होती है? यूनिक. यूनिक होती है. मतलब से हम एक फॉर एग्जांपल टेबल लेते हैं जिसमें हम रोल नंबर है वो क्या होते हैं? यूनिक होते हैं. सबके रोल नंबर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना अपने अपने. तो वो क्या हो गया, उस पर उसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं? प्राइमरी की लगा सकते हैं. और एक चीज़ याद रखनी, प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होती. प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती. ठीक है, तो ये प्राइमरी की होगी. एग्जाम्पल, यू शुड बी कीप इन माइंड दैट प्राइमरी की जो है कैंडिडेट की ही होती है. और डेटाबेस डिज़ाइनर जो है वो सिलेक्ट करता है वाइल डिज़ाइनिंग द डेटाबेस कि कैंडिडेट की जो है वो डेटा कैंडिडेट की दैट द डेटाबेस डिज़ाइनर इम्प्लीमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी की. और जो वैल्यू है प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती. वैल्यू प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है. वैल्यू प्राइमरी की कभी भी चेंज नहीं की जा सकती है. कोई अपडेशन नहीं है. वैल्यू प्राइमरी की जो है वो हमेशा असाइन होनी चाहिए. जब हम एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, रिलेशन जो है, जो टेबल है वो अलाउड करता है कि टू हैव ओनली वन प्राइमरी की. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो माइंड में रखने हैं. और याद रखना, सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी की होती है. उसके बाद हमारे पास क्या आती है? कैंडिडेट की. देन हमारे पास क्या आती है?
सुपर की। क्लियर? प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, यानी कि जो सुपर की होती है वो प्राइम कैंडिडेट की भी होती है, प्राइमरी की भी होती है, और जो कैंडिडेट की है वो प्राइमरी की भी होती है। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की, ऑल्टरनेट की क्या होती है? कैंडिडेट कीज दैट आर लेफ्ट अनइम्प्लीमेंटेड, वो कैंडिडेट कीज जिनको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, जो यूज़ नहीं हो पाती हैं आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइमरी की, उनको ऑल्टरनेट कीज कहते हैं। मीन्स ऑल्टरनेटेड की कौन सी होगी? अनइम्प्लीमेंटेड, अनइम्प्लीमेंटेड प्राइमरी की और कैंडिडेट की, जिनको हम नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते उनको हम ऑल्टरनेट कीज कहते हैं। क्लियर? और नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉरेन कीज। फॉरेन की, ऐसी कीज जो टेबल, जैसे एक टेबल है, टेबल 1 में वो प्राइमरी की है, ठीक है, सेम कॉलम, मान लो यहाँ पर मैंने रोल नंबर लिया है, सेम यहाँ पर कॉलम ले रही हूँ, इसके ऊपर क्या लगा रही हूँ? प्राइमरी की, तो यहाँ पर वो क्या बन गई? फॉरेन की। ठीक है, मतलब एन एट्रीब्यूट x is called as a foreign key to some other attribute y when its values are dependent on the values of attribute y. Attribute x जो है assume only those values which are assumed by attribute y. जो वैल्यूज इधर होंगी वही वैल्यूज इधर आएंगी, तो वो क्या होगी? हमारी फॉरेन की होगी। The relation in which attribute y is present is called referenced relation. मतलब जो एक टेबल के अंदर, एक टेबल जिसमें एट्रीब्यूट जो वाई है अगर वो प्रेजेंट है उसको रेफरेंस रिलेशन कहते हैं। रिलेशन इन विच एट्रीब्यूट एक्स इज प्रेजेंट इज कॉल्ड रेफरेंसिंग रिलेशन बोलते हैं उसको। एट्रीब्यूट वाई माइट बी प्रेजेंट इन द सेम टेबल और इन द सम अदर टेबल। ठीक है, और टू स्कीमाज आते हैं इसके अंदर। टू स्कीमाज, वो टू स्कीमाज क्या है? पहला हमारे पास उसको हम बोलते हैं रेफरेंसिंग रिलेशन, दूसरे को बोलते हैं रेफरेंस्ड रिलेशन। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ली है इन्होंने टीचर की। फॉर एग्जांपल एक टीचर है, ठीक है, इस टीचर का जो टीचर नंबर है या टीचर नेम जो है या टीचर एज ले लो, टीचर डिपार्टमेंट ले लो, ये इसके क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं टीचर के। और दूसरी साइड पर हमने रेफरेंस्ड रिलेशन में डिपार्टमेंट ले लिया है। अब यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम। तो ये रेफरेंस रिलेशन है। और इधर वाला क्या है? ये वाला हमारे पास क्या होगा? रेफरेंसिंग रिलेशन। इसमें इसको अगर मैं प्राइमरी की बना देती हूँ, इसको प्राइमरी की बनाती हूँ, तो ये इसमें रेफर कर रहा है इसको, है ना? तो ये यहाँ पर क्या है? फॉरेन की है। ठीक है,
मीन्स कि t_depart कैन टेक ओनली दोज विच आर प्रेजेंट इन डिपार्टमेंट नंबर, मतलब इस t_depart में मैं एट्रीब्यूट में वो वैल्यूज लूँगी जो यहाँ पर अवेलेबल होगी इन टेबल डिपार्टमेंट, बिकॉज ओनली दोज डिपार्टमेंट्स आर एक्चुअली एग्जिस्ट करते होंगे इसलिए। फॉरेन की रेफरेंस इज द प्राइमरी की ऑफ द टेबल, ये टेबल की प्राइमरी की को ही रेफरेंस करती है फॉरेन की। फॉरेन की जो है कैन टेक ओनली दोज वैल्यूज विच आर प्रेजेंट इन द प्राइमरी की ऑफ द रेफरेंस्ड रिलेशन, मतलब जो ये रेफरेंस्ड टेबल है ना ये हमारा, इसको हम रेफरेंस्ड रिलेशन बोलते हैं। इसके डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नंबर एट्रीब्यूट में जो भी वैल्यूज होंगी वही वैल्यूज जो है t_डिपार्टमेंट वाला कंसीडर करेगा। तो फॉरेन की उसको कहते हैं। फॉरेन की में हैव द नेम अदर देन दैट ऑफ ए प्राइमरी की। फॉरेन की कैन टेक द नल वैल्यू, फॉरेन की में नल वैल्यू ली जा सकती है लेकिन प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं होती है। और देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ए फॉरेन की टू बी यूनिक, इनफैक्ट फॉरेन की जो है नॉट यूनिक एंड मोस्ट ऑफ टाइम रेफरेंस्ड जो रिलेशन होता है मे ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर टेबल, इसको मास्टर टेबल भी बोलते हैं, इसको प्राइमरी टेबल भी बोलेंगे। और जो रेफरेंसिंग रिलेशन होता है उसको हम फॉरेन टेबल भी बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, और फॉरेन टेबल, ये हमारा क्या है, फॉरेन टेबल भी है। और इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी टेबल, क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी टेबल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आती है पार्शियल की। पार्शियल की, अब पार्शियल की क्या होती है, पार्शियल की वो की है जो यूज की जाती है बाय ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड यूनिकली। Partial key is a key using which all the records of table cannot be identified uniquely. However, a bunch of related tuples can be selected from the table using partial key. Partial key को यूज करके हम एक टेबल से नंबर ऑफ टपल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट ले लिया टेबल एक, इस टेबल के अंदर एम्प्लॉई अंडरस्कोर नंबर, डिपार्ट अंडरस्कोर नेम, कॉमा रिलेशन। ठीक है, दिस इज ए टेबल। ये एट्रीब्यूट्स ले रही हूँ, एम्प्लॉय नंबर, डिपार्ट नेम, रिलेशन। एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 ले लिया। यहाँ पर मैंने ले लिया अजय, सुमन, अंकुश। और इधर फादर, मदर, सन, ये रिलेशन है इनका। ठीक है। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉई नंबर है अंडरस्कोर, पार्शियल की किसके ऊपर यूज करेंगे, एम्प्लॉई अंडरस्कोर नंबर के ऊपर। वी कैन नॉट आइडेंटिफाई टपल यूनिकली बट वी कैन सेलेक्ट ए बंच ऑफ टपल्स फ्रॉम द टेबल। भी हम यूनिकली मतलब एक टपल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते लेकिन हम बंच ऑफ टपल्स को इस टेबल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट की। कॉम्पोजिट की क्या होती है, ये प्राइमरी की है जो जिसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आते हैं, नॉट जस्ट ए सिंगल एट्रीब्यूट, इट इज कॉल्ड ए कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने जैसे डेट ऑफ बर्थ ले लिया।
ठीक है। इसमें इसमें क्या क्या आ सकता है आपके, एज, एज डेट ऑफ बर्थ एक एट्रीब्यूट है, उसका आगे एक एट्रीब्यूट ले लिया, वो क्या हो गया, एज। और यू कैन से एज में भी आगे 3 पार्ट्स ले सकते हैं, जैसे डेट, मंथ, ईयर। तो ये क्या हो गए, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स। उल्टा लिख दिया मैंने। हम्म डे एज एक एट्रीब्यूट है जिसमें हमारे डेट ऑफ बर्थ हम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ के आगे हम फर्दर 3 पार्ट्स ले रहे हैं, डेट, मंथ और ईयर। तो ये एक तरह से कॉम्पोजिट की हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिक, यूनिक की। यूनिक की क्या है, यूनिक की में क्या क्या होना चाहिए, यूनिक की फॉर ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल होनी चाहिए। एक बार जब इसको असाइन कर दिया तो इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, नॉन अपडेटेबल है, और ये नल वैल्यू इसमें हो सकती है। ठीक है। हम्म जो हमारे पास इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं, आधार कार्ड का नंबर, आधार कार्ड नंबर। ठीक है। आधार कार्ड नंबर यूनिक होता है सभी सिटीजन्स के लिए, सभी उसके टपल्स हैं इंडिया के, जितने भी उसके टेबल होंगे सभी जगह पर उसका यूनिक यही आधार कार्ड नंबर यूज़ होगा एक पर्सन का। इफ़ इट गेट्स लॉस्ट एंड अनदर डुप्लीकेट कॉपी, अगर इशू करवाते हैं तो डुप्लीकेट कॉपी हमेशा ही सेम नंबर से ही निकलेगी और इसमें कोई अपडेट नहीं होगा। फ्यू सिटीजन मे नॉट हैव गोट देयर आधार कार्ड्स, सो फॉर देम इट्स वैल्यू, वो नल होएगी उसकी वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है की क्या है, सरोगेट, सरोगेट की, या इसको हम सेकेंडरी की भी बोल सकते हैं। सरोगेट की क्या होती है, ये भी यूनिक होती है टेबल के सभी रिकॉर्ड्स के लिए, इसको अपडेट किया जा सकता है, इस पर ये नल नहीं हो सकती, कोई ना कोई वैल्यू चाहिए। पहला पॉइंट इसमें क्या बता रहा है, यूनिक होएगी सारे रिकॉर्ड्स के लिए। सेकंड पॉइंट में ये बता रहा है इसको अपडेट किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट में ये बता रहा है कि नॉट नल, नल नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू हमें लिखनी ही पड़ेगी इसमें, उसको सरोगेट की कह सकते हैं। जैसे आपके पास मोबाइल नंबर है, हर एक स्टूडेंट के पास अपना एक मोबाइल फ़ोन होता है, तो उसका जो मोबाइल नंबर है वो क्या होगा, यूनिक होगा, वो अपडेट भी हो सकता है बट नल नहीं हो सकता। ठीक है। एंड लास्ट एक और है सेकेंडरी की, इसको सरोगेट की कहते हैं। सेकेंडरी की क्या है, सेकेंडरी की इज रिक्वायर्ड फॉर इंडेक्सिंग पर्पस फॉर बेटर और फास्टर सर्चिंग। मतलब जो सेकेंडरी की है उस किसके लिए चाहिए, हमें बेटर और फास्टर सर्चिंग के लिए, पर्पस के लिए, इंडेक्स करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है। तो इस तरह मैंने आपके साथ ये इस वीडियो में सारी कीज़ डिस्कस की है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन टेक बेनिफिट ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, एंड click on subscribe button, like button, and share with your friends, and always keep smiling. Don't be forget to click on subscribe and like button so that you can take benefits from next coming videos. Thank you.